तो इसका क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है, हमने बात की थी, पूछ रहा है कौन सा जिला जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा बनाता है। तो उसका अगर जो आंसर देखेंगे तो फ्रेंड्स ऐसा जो है सहारनपुर है। ये सहारनपुर जो आंसर है इसका, पहले के क्वेश्चन का आंसर सहारनपुर है। अब हम देखें आगे की जो, अभी आपको आंसर इसके सारे मिल जाएंगे, नीचे पीडीएफ के हैं। और बात करें कि ये कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में इसे चयन करें। अगर जो देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का जो देश में अगर जो देखा जाए कौन सा जो स्थान है तो वो स्थान है चौथा स्थान है। तो अब इन विकल्पों में से अगर जो देखा जाए तो पहले कह रहा है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर उत्तर प्रदेश कह रहा है। तो ऐसे ही देखा जाए तो एमपी है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, ये हो नहीं सकता। तो इसका जो आंसर है आंसर बी है। आपको पीडीएफ में सॉल्व करने के लिए भी और नीचे आंसर ये मिल जाएगा। तो दूसरे का आंसर जो है बी नंबर का है। अब ये बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब पूछ रहा है लखनऊ की सीमा किस जिले से नहीं लगती। तो बात करें उन्नाव से लगती है, बाराबंकी से लगती है, हरदोई से लगती है, ये बलिया से नहीं लगती। तो तीसरे का जो आंसर है सी नंबर का होगा। जो आपको अब ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है। तो बेतवा नदी है जो दक्षिण में आके मिलती है। और फिर बात करें कि ये चंबल नदी है और गंगा नदी है, यमुना नदी है। तो अगर जो देखा जाए पश्चिम में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है तो वो है यमुना नदी है। तो चौथे का आंसर जो है बी है। अब बात करें, अब ये है पांचवें नंबर का पूछ रहा है कि भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भांवर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे कंकड़ीली बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, और वहां पर जो आंसर है इसका आंसर बी है। तो अब हम 5वें नंबर का जो आंसर बी होगा। ये सारे आंसर जो अभी पीडीएफ है उसके बाद आपको आंसर। अब बात करें इसके, अब पूछ रहा है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है मथुरा होगा। ठीक है, इसका 6 नंबर का आंसर जो है मथुरा होगा। अब बात करें, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। अगर जो सबसे पूर्वी जिला देखा जाए तो ये दक्षिणी है और ये बागपत वहां है, सहारनपुर उत्तरी है। तो इसका आंसर है ए नंबर का होगा। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर का होगा। 7 का ए है। अब बात करें, अब बात करें, पूछ रहा है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी जिला में अगर जो बात करेगा तो ये शामली है। इसका आंसर शामली होगा। अब ये 9 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो ये इसका आंसर जो ए नंबर का होगा, सोनभद्र इसका आंसर है। ठीक है, 9 नंबर का जो है सोनभद्र है। अब बात करें, ये पूछ रहा है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उस उत्तरी की बात करें तो सहारनपुर होगा, सबसे उत्तरी होगा, और ये पश्चिमी होगा ये वाला। इसका आंसर ए है 10 नंबर का। अब बात करें, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये अभी रिसेंटली पीसीएस के एग्जाम में फ्रेंड्स, अभी 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखा जाए तो इसका आंसर हापुड़ होगा। ठीक है, सी नंबर का जो है 11 नंबर का हापुड़ होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर लखीमपुर खेरी आएगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, लखीमपुर खेरी आएगा। अब बात करते हैं 13 नंबर का। पूछ रहा है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर जो देखेंगे तो इसमें गोरखपुर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी, 13 का डी होगा। अब बात करें, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती।
तो देखा जाए तो पश्चिम में अगर जो देखेंगे तो राजस्थान होता है, और उत्तर पश्चिम में अगर जो देखते हैं तो इस हरियाणा और हिमाचल से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है पंजाब से नहीं लगती। इसका 14 का आंसर सी होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों को, 5 राज्यों को। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्वेश्चन ये सी है 4 राज्यों को। देखा जाए तो बिहार को करती है और झारखंड को करती है और छत्तीसगढ़ को और एमपी को सीमा जो है टच करती है। तो अब बात करें, हमें अब पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैली से बना हुआ है। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश जो है प्रायद्वीप भारत का ही एक कुछ अंश है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत हैं, उन्हीं के तत्व जो पाए जाते हैं थोड़ा बहुत, तो ये पठार है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है इसका जो आंसर ए होगा 16 का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है कि किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो बात करें किसकी नहीं लगती, तो बलरामपुर की लगती है, श्रावस्ती की लगती है, पीलीभीत की लगती है। तो इसका जो आंसर ये बस्ती होगा। क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर है बस्ती होगा 17 का। अब क्वेश्चन नंबर ये 18 जो है पूछ रहा है यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर जो देखा जाए तो ये पूरब से पश्चिम का क्षेत्रफल होगा, ये उत्तर से दक्षिण का होगा, और ये इंडिया का पूरा क्षेत्रफल लिखा है। तो इसका जो आंसर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी होगा आंसर। अब बात करें 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एमपी से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता। तो अब देखेंगे ये क्वेश्चन मंडी पर्सन में पूछा गया था कि एमपी से सीमा कौन सा जिला नहीं बनाता। तो ये बांदा बनाता है, चित्रकूट बनाता है, महोबा बनाता है। इसका आंसर सी हमीरपुर होगा, जो एमपी से सीमा नहीं बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़, बिहार और एमपी और झारखंड से कौन सा जिला लगता है या सीमा बनाता है। तो आपने देखा होगा अभी ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, अब ये दोबारा आया है। तो इसका जो आंसर होगा सोनभद्र होगा। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं, पूछ रहा है कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। सॉरी फ्रेंड्स, पूछ रहा है प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो पूर्वी राज्य में देखेंगे तो ये दक्षिणी होता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम से मिलता है, दक्षिण पूर्व से मिलता है। एमपी जो है दक्षिण में है, तो ये इसका आंसर ए होगा, बिहार है इसका आंसर। ठीक है। अब फ्रेंड्स पूछ रहा है बिहार से लगने वाला जिला कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है बिहार से लगने वाला जिला कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है गाजीपुर, बलिया और झांसी और महाराजगंज। झांसी देखेंगे तो झांसी जो है पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में लगता है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की। पूछ रहा है एमपी से कुल कितने जिलों की सीमा लगती है। तो 7 है, जो कहीं ना कहीं ये 7 जो है उत्तराखंड से लगते हैं और हरियाणा से लगते हैं और बिहार से भी लगते हैं, लेकिन एमपी से पूछ रहा है तो इसके आंसर 11 होगा। अब 11 में बात करें तो आगरा है, मेरठ है, सॉरी आगरा है, आगरा के बाद इटावा है, इटावा के बाद ललितपुर है, ललितपुर के बाद जो है झांसी है, झांसी के बाद जो है वो जालौन है, और जालौन के बाद वो हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। ये जिले जो हैं 11 लगते हैं। तो अब बात करें फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 से पूछ रहा है राजस्थान से लगने वाला जिला कौन कौन से हैं। तो इसका जो आंसर ये पूछ रहा है आगरा, इटावा। इटावा की सीमा जो है मैंने अभी बताई एमपी से लगती है, और बलिया जो है पूर्वी जिला है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गाजियाबाद की दिल्ली से लगती है, तो इसका आंसर ए होगा। मथुरा और आगरा की सीमा जो है राजस्थान से लगती है। अब फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 25, ये पूछ रहा है
कि उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कितने कौन सा नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो सबसे पहले ऊपर जो मैप में मैंने बताया था कि मैप बनता है, तो उसमें ऊपर का जो क्षेत्र होता है भांवर, जहां पर नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं बड़े बड़े पत्थरों में। और बात करें तराई की बात करें तो यहाँ पे बालू है, दोबारा नदियां जो है दोबारा निकल आती हैं, तो तराई हो गया। अब बात करता पठार, तो आपने देखा हाँ ये ऊपर सबसे 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले भांवर होगा जहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तराई जहाँ पे नदियां दोबारा निकल आती हैं, फिर उसके बाद गंगा यमुना का मैदान होता है, फिर उसके बाद बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार है जो दक्षिण में लगता है। उत्तर प्रदेश में पर्वत नहीं पाए जाते एक भी, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करें, आप इस पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हैं और इनके सारे के आंसर जो है यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आज हमने जो फ्रेंड्स बात की, आज क्वेश्चन केवल इतने ही 25 थे फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे इस क्लास में, हमने जो बात की 25 क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन करवाया, और हमने कहीं ना कहीं अब जो ये है हमारा लिंक फ्रेंड्स, अगर जो आप मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 85 43 94 46 26 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर जो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र छाया GS डालेंगे तो हमारा टेलीग्राम आ जाएगा। इंस्टाग्राम में भी मात्र छाया GS 33 है, और ये मेरे यूट्यूब का चैनल है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फ्रेंड। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक।